Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your SST educator. Today I will explain you the second chapter of class. This chapter name is clothes. We all needs clothes. Clothes are our basic need. In this chapter, the lesson plan is why do we wear clothes? Clothes for different seasons. Where do clothes comes from? Special clothes. Taking care of clothes. Now come to the self survey. Identify the clothes and name the season in which they wear. यहाँ हमें आइडेंटिफाई करना है और इन कपड़ों को हम किस सीजन में पहनते हैं. दिस इज टी शर्ट. हमें इसको लेबल करना है. टी शर्ट हम कब पहनते हैं? समर सीजन में. रेनकोट हम पहनते हैं रेनी सीजन में. स्वेटर हम पहनते हैं विंटर सीजन में. नाउ कम टू द चैप्टर. Why do we wear clothes? हम कपड़े क्यों पहनते हैं? Clothes are our second basic need after food. Clothes हमारी second basic need है food के बाद में. Clothes protects us from rain, heat and cold weather. Clothes हमें बचाते हैं rain से, heat से और cold weather से. Clothes keep us clean as they protect us from dirt and dust particles around us. Clothes हमें क्या करते हैं? Clean रखते हैं और ये हमें protect करते हैं dust और dirt particles से जो हमारे चारों तरफ होते हैं. People wear different kinds of clothes. लोग अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. Did you know the woolen clothes that we wear during winter time are made from wool that we get from sheep. जो वुलन क्लोथ्स हम विंटर में पहनते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं? वो वूल से बनते हैं और वूल हमें कहां से मिलती है? शीप से मिलती है. Clothes for different season. Clothes अलग अलग सीजन में. As we know that India has many different seasons throughout the year. हाँ, जैसा हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे अलग अलग सीजन होते हैं पूरे साल में. Thus people wear different clothes in different season. इसलिए लोग अलग अलग टाइप के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन में. For instance, clothes for summer season. Clothes जो हम समर सीजन में पहनते हैं. We wear cotton clothes in summer season. हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर सीजन में. They keep our body कूल. ये हमारी बॉडी को कूल रखते हैं. दे सेव अस फ्रॉम द हॉट सन रेज. ये हमें हॉट सन रेज से बचाते हैं. क्लोथ्स फॉर रेनी सीजन. वी वेयर रेन कोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन. हम रेन कोट और गम बूट्स पहनते हैं रेनी सीजन में. दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द रेन वाटर. ये हमारी बॉडी को रेन वाटर से बचाती है. दे कीप अस ड्राई. ये हमें ड्राई रखते हैं. क्लोथ्स फॉर विंटर सीजन. वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन. हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं विंटर सीजन में. दे कीप आवर बॉडी वार्म. ये हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं. दे सेव अस फ्रॉम कोल्ड. ये हमें कोल्ड से बचाते हैं. नाउ थिंक एंड आंसर. नेम एनी टू समर क्लोथ्स. कोई भी दो समर क्लोथ्स के नेम. जैसे टी शर्ट है या स्कर्ट है. राइट द नेम ऑफ एनी टू विंटर क्लोथ्स. विंटर में हम क्या पहनते हैं? कैप पहनते हैं, वुलन कैप और स्वेटर पहनते हैं. Now the next is where do clothes come from? कपड़े कहाँ से आते हैं? We have learned about different clothes. हमने अभी अलग अलग टाइप के बारे में पढ़ा है, अलग अलग टाइप के कपड़ों के बारे में पढ़ा है. But now it's time to start thinking about where clothes really come from. लेकिन अब ये टाइम है कि ये सोचने का कि ये कपड़े आते कहाँ से हैं. Imagine when we touch our clothes, we will feel that they are very different from each other. जब हम अपने कपड़ों को टच करते हैं तो हमको पता चलता है कि ये अलग अलग एक दूसरे से सबसे अलग है. Different clothes are made from different materials. अलग अलग टाइप के क्लोथ्स अलग अलग टाइप के मटेरियल से बने होते हैं. Some materials are soft while some other are rough. कुछ मटेरियल सॉफ्ट होते हैं और कुछ रफ होते हैं. Did you know we get cotton from cotton plants? क्या आप जानते हैं हमें कॉटन प्लांट से मिलता है. It is used to make shirt, t-shirt, frock, etc. ये शर्ट, टी शर्ट और फ्रॉक बनाने के काम आता है. Let's come to know how these clothes are made. आइए जानते हैं कि ये कपड़े कैसे बनते हैं. Cotton clothes are made from the cotton that is plucked from the cotton pods of the plant. कॉटन क्लोथ्स बनते हैं कॉटन से जो हम कॉटन पॉड्स को कॉटन प्लांट से प्लग करके बनाते हैं. Then the cotton is spun into thread. उसके बाद कॉटन को एक थ्रेड में चेंज किया जाता है, स्पिन किया जाता है. Then the thread are woven and dyed with different color. और जो
थ्रेड होता है उसको हम उसको सिलते हैं, उसके बाद उसको डाई करते हैं। द टेलर बाय द थ्रेड एंड स्टिचेस द क्लोथ्स, जो टेलर है वो थ्रेड को खरीदते हैं और क्लोथ को सिलते हैं। When the clothes are stitches, they send to the market for selling. उसके बाद जब क्लोथ सिल जाते हैं तो उसको वो मार्केट में भेजते हैं सेल करने के लिए। Then we buy these clothes and wear them. उसके बाद हम ये कपड़े खरीदते हैं और उनको पहनते हैं। These are some pictures of making clothes. Now the woolen clothes are made from wool that we get from the sheep. जो woolen clothes होते हैं वो wool से बनते हैं जो हमें sheep से मिलती है। The sheep are reared for wool. sheep किससे मिलती है हमें? sheep को पाला जाता है wool के लिए। Then the wool is spun into thread and dyed with different color. उसके बाद wool को spun किया जाता है thread में और उसको अलग अलग कलर में dye किया जाता है। Then the people buy the woolen thread and knit clothes with needles or in लूम्स। उसके बाद लोग वुलन थ्रेड खरीदते हैं और उनको बुनते हैं, कपड़ों को बुनते हैं निडल से या फिर लूम्स में। देन वी वेयर देम, उसके बाद हम उनको पहनते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज सिल्क वॉर्म आर नॉट ओनली वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म सिर्फ वॉर्म नहीं है, दे आर द लार्वल फॉर्म ऑफ द सिल्क मोथ। दे टेक लॉन्ग स्टिकी थ्रेड फ्रॉम इट्स माउथ। ये अपने मुंह से एक लॉन्ग स्टिकी थ्रेड निकालते हैं। द सिल्क वॉर्म स्पिन अ कोकोन अराउंड इटसेल्फ विद 8 थ्रेड। जो सिल्क वर्म होती है वो अपनी चारों तरफ एक कोकोन बना लेती है इस थ्रेड से। द थ्रेड विच मेक द कोकोन इज कॉल्ड सिल्क। जो थ्रेड कोकोन बनाता है उसको हम सिल्क बोलते हैं। डिड यू नो वी गेट सिल्क क्लोथ्स फ्रॉम सिल्क वर्म। क्या आप जानते हैं हमें सिल्क क्लोथ सिल्क वर्म से मिलते हैं। द सिल्क वर्म इज फेड ऑन मलबरी लीव्स। जो सिल्क वर्म होती है वो कहां से फेड करती है? मलबरी लीव से। इट टेक अबाउट 500 silkworm to produce 1 kg of raw silk. हमें 5500 सिल्क वर्म चाहिए 1 किलो रॉ सिल्क बनाने के लिए। द सिल्क थ्रेड आर वोवन टू मेक सिल्क। जो सिल्क थ्रेड होता है उसको सिल्क में वोवन किया जाता है। Now the next is special clothes. Some people wear some same kind of cloth daily. कुछ लोग एक ही टाइप के कपड़े डेली पहनते हैं। This is their uniform. ये उनकी यूनिफॉर्म होती है। Uniform are the special clothes that are worn at particular place like in school or at workplace. यूनिफॉर्म एक स्पेशल क्लोथ होता है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहना जाता है, या तो जैसे स्कूल या फिर किसी वर्क प्लेस पर। Special people like guards, doctor, policemen, nurse and many more wear uniform. स्पेशल जो पीपल होते हैं जैसे गार्ड, डॉक्टर, पुलिसमैन, नर्स, ये और भी बहुत सारे लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ स्टूडेंट, फायरमैन, सोल्जर एंड डॉक्टर। On special occasion such as wedding, festivals, birthday party etc, we wear colorful and fancy clothes. कुछ स्पेशल ओकेजन में जैसे वेडिंग है, फेस्टिवल है, बर्थडे पार्टी है, इनमें हम कलरफुल और फैंसी क्लोथ्स पहनते हैं। सच क्लोथ्स आर कॉल्ड पार्टी वियर क्लोथ्स। ऐसे क्लोथ्स को हम पार्टी वियर क्लोथ्स बोलते हैं। टेकिंग केयर ऑफ क्लोथ्स, वी शुड कीप आवर क्लोथ्स क्लीन एंड टेडी। हमको अपने कपड़ों को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। वी शुड वियर क्लीन क्लोथ्स, हमें हमेशा साफ कपड़े पहनने चाहिए। वियरिंग क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अगर हम साफ कपड़े पहनते हैं तो हम स्मार्ट दिखते हैं। वी शुड गो टू स्कूल इन प्रॉपर यूनिफॉर्म। हमें स्कूल प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना चाहिए। नाउ कम टू द बी वर्डी रेनकोट, अ कोट वॉर्न ओवर द क्लोथ्स टू कीप अस ड्राई। रेन कोट क्या होता है? एक कोट होता है जो हम अपने कपड़ों के ऊपर पहनते हैं जो हमें ड्राई रखता है। यूनिफॉर्म, अ स्पेशल क्लोथ्स वॉर्न एट पर्टिकुलर प्लेस लाइक स्कूल, वर्क etc। यूनिफॉर्म क्या होती है? एक स्पेशल क्लोथ्स जो एक पर्टिकुलर प्लेस पर पहना जाता है जैसे कि स्कूल या वर्क प्लेस पर। नाउ द क्विक ब्रश अप इज क्लोथ्स आर आर सेकेंड बेसिक नीड आफ्टर फूड। क्लोथ्स क्या है? हमारी सेकेंड बेसिक नीड है फूड के बाद में। वी वेयर रेन कोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन। हम रेन कोट और गम बूट्स रेनी सीजन में पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वार्म। वुलन क्लोथ्स हमारी बॉडी को वार्म रखते हैं। डिफरेंट क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल्स। अलग अलग टाइप के क्लोथ्स अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं। द थ्रेड विच मेड फ्रॉम द कोकोन इज कॉल्ड सिल्क। जो थ्रेड कोकोन बनाती है उसको हम सिल्क बोलते हैं। तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्लोथ्स के बारे में। नाउ इट्स प्रैक्टिस टाइम। टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। द फर्स्ट वन इज कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। कॉटन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? कूल रखते हैं। वी नीड डैश टू कवर अवर बॉडी। वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी। Raincoat are worn in dash season. Raincoat are worn in rainy season. The people who do special job wear
यूनिफॉर्म। पीपल जो स्पेशल जॉब करते हैं वो क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट पर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन इन द क्लू बॉक्स। वुलन क्लोथ्स कीप अस, वुलन क्लोथ्स हमें क्या रखते हैं? वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। कॉटन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। We wear dash in school. We wear uniform in school. Dash is obtained from sheep. Wool is obtained from sheep. Answer the following question. Why do we wear clothes? हम clothes क्यों पहनते हैं? We wear clothes to cover our body. We wear clothes to cover our body. Next is विच टाइप ऑफ क्लोथ्स कीप अस वार्म? हमें कौन से टाइप के क्लोथ्स वार्म रखते हैं? वूलन क्लोथ्स। कौन से क्लोथ्स? वूलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं। व्हाट इज एन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म क्या होती है? सम पीपल wear same clothes for their work. That is called uniform. In which season do pupil wear woolen clothes? किस सीजन में pupil woolen clothes पहनते हैं? विंटर सीजन। विंटर सीजन में लोग वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब आप अपनी नोटबुक में करेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था तो मैंने इस टाइप से लिखा है। आप सब साफ साफ अपनी नोटबुक में क्वेश्चन के आंसर्स लिखेंगे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम ब्रेन बॉगलर। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ क्लोथ्स? कपड़ों की देखभाल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि कपड़ों की देखभाल हम नहीं करेंगे, डर्टी क्लोथ्स पहनेंगे तो वो क्या करेंगे? वो हमें बीमार करेंगे क्योंकि उससे जर्म्स हमारी बॉडी में आएगा और वो हमें स्मार्ट भी नहीं दिखाते हैं तो दूसरों के सामने हमारा इंप्रेशन भी बुरा दिखेगा, इसलिए हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए। सब्जेक्ट इंटरलिंकिंग। Select any 4 states other than these mentioned in the lesson. Which are the, write the name of few dresses that people wear in each of those state. कुछ स्टेट के नाम लिखने हैं और लोग वहां पर क्या किस टाइप के कपड़े पहनते हैं वो बताना है। राजस्थान, what women wear? लहंगा। टीका। what men's wear? पगड़ी। पंजाब, वुमेन क्या पहनती हैं? सलवार सूट। और मेंस क्या पहनते हैं? धोती, कुर्ता, पग। महाराष्ट्र, वुमेन पहनती हैं साड़ी और मेन पहनते हैं धोती। तमिलनाडु,
वुमेन वहां भी साड़ी पहनती हैं और मेन पहनते हैं लुंगी। ऐसे कुछ टाइप के क्लोथ्स हैं जो इन स्टेट में पहने जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट वर्क। कलेक्ट सम इंफॉर्मेशन ऑन हाउ सिल्क इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिल्क वर्म। एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि सिल्क कैसे मिलती है सिल्क वर्म से। प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन इट, और इस पर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट कलेक्ट करनी है, तैयार करनी है। लाइफ स्किल इज वी शुड डोनेट आवर ओल्ड क्लोथ्स टू द पुअर एंड नीडी पीपल। हमें अपने पुराने कपड़े गरीबों को और जिनको जरूरत है उनको दान कर देने चाहिए। वी शुड नेवर गिव देम क्लोथ्स विच आर torn and not in a condition to wear, और उनको ऐसे कपड़े नहीं देने चाहिए जो फटे हुए हैं या पहनने की कंडीशन में नहीं है। टेक टॉक इज क्लोथ्स हैव प्रोटेक्टेड आवर बॉडीज फ्रॉम थाउजेंड ऑफ ईयर्स। क्लोथ्स क्या करते हैं, हमारी बॉडीज को प्रोटेक्ट करते आए हैं बहुत सालों से। टुडे क्लोथ्स डिजाइनर्स आर वर्किंग विद मल्टी डिसिप्लिनरी टीम integrating input from engineer and synthetic बायोलॉजिस्ट इनटू देयर वर्क। आजकल लोग बहुत सारे यूनिक आइडियाज और डिजाइन्स, आजकल के क्लोथ्स के डिजाइन किस पर वर्क करते हैं, वो वर्क करते हैं किसके साथ, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ। और उससे क्या आता है, बहुत अच्छा आउटपुट आता है और बहुत सारे उनके वर्क बहुत अच्छा आउटपुट देते हैं और हमारे लिए मल्टीपल टाइप के क्लोथ्स तैयार होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।